चलो ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 5 मिनट, तब तक हम लोग थोड़े से पिछले क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, तो फटाफट हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो फटाफट सबसे पहले ये बताइए, ठीक है, कि ये जो बर्ड्स के अंदर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है उसका कैसे आप डिसाइड करते हो? बर्ड्स के अंदर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसका बेटा क्या होता है, कैसे आप डिसाइड करते हो मेल कौन है और फीमेल कौन है? जैसे ह्यूमन बीइंग में तो आप फटाफट बोल देते हो एक्स एक्स फीमेल है, एक्स वाई मेल है, ये तो फटाफट आप बोल देते हैं। तो बर्ड्स के अंदर में क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं? व्हाट अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द बर्ड्स? ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही आसान सा होगा, सभी बच्चे का आंसर करेक्ट है। सर हमारा उल्टा, ह्यूमन बीइंग से जस्ट उल्टा बर्ड्स के अंदर होगा। बोले सर कैसे? ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्स वाई है, मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है और फीमेल है वो होमोगैमेटिक है। बर्ड्स में इसका उल्टा होगा, फीमेल बेटा ZW होगी हेट्रोगैमेटिक और मेल होगा होमोगैमेटिक ZZ। ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ग्रास हुपर के अंदर कैसा कंडीशन पाया जाएगा? व्हाट अबाउट ग्रास हुपर? चलो फटाफट आंसर कीजिए। ग्रास हुपर के अंदर में सेक्स डिटरमाइन करने के क्या तरीके होंगे? तो बोलेंगे सर हमसे ही मिलता जुलता है। फीमेल सर वहां जो होगी ना वो हमसे ही मिलते जुलते होगा सर, एक्स और एक्स होंगे, और मेल जो होगा सर उनके अंदर एक्स और जीरो होगा, एक्स और जीरो होंगे। मेल हेट्रो, फीमेल होमोगैमेटिक होगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट, कहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को आप काउंट करते हैं? मेल जो होगा हैप्लॉइड और फीमेल जो होगा बेटा वो डिप्लॉइड होगा। कहां के सेक्स डिटर्मिनेशन में आप डिटरमाइन करते हो? ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चा, ठीक है, कहां के केस में? तो याद रखना है आपको, हनी बी के केस में जो मेल होगा वो हैप्लॉइड होगा और फीमेल जो होगी वो डिप्लॉइड होगी। फीमेल जो होगी वो डिप्लॉइड होगी, मेल हैप्लॉइड और फीमेल डिप्लॉइड होगी। और इसमें क्या याद करके जाना है? जो मेल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या है इसका, जो मेल होगा उसके बेटा कोई सन नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, नो सन। मेल हैव नो फादर, ठीक है, ना सन है ना फादर है, बट दे हैव ग्रांड सन एंड दे हैव ग्रांड फादर। तो ये चीज आप याद रखिएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। चलो ठीक है, तो हनी बी से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन बन जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला में स्पेशल मैंने पॉइंट बताया था। तो चलो फटाफट बताना। ये ड्रोसोफिला है और ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है, और यहां पास x है और यहां पास बच्चा y है। मुझे बताइए ये बच्चा जो आपको दिया है फिगर के फॉर्म में दिया है, ये बेटा मेल है, फीमेल है, इंटरसेक्स है, ठीक है, या बच्चा लोग सुपर मेल है या सुपर फीमेल है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और कभी भी मेरे में से कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी गड़बड़ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन में कभी भी कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपको बताया था। क्या तरीका था? सबसे पहले आप देखिए, रेड वाला एक सेट है, येलो वाला एक सेट है, तो कितने सेट हो गए? 2 सेट, ठीक है, 2A। और मैंने बोला था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला में रेशियो बेटा निकालना होता है X/A रेशियो, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम बाय टोटल सेट। टोटल सेट, ए का मतलब सेट होता है, तो एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का तो कोई काम ही नहीं है यहां पास 1, और सेट है बेटा 2, 1/2 यानी 0.5 हो गया, और 0.5 मेल को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो AAA XXY तो क्या होगा? फटाफट बताइए। अगर ऐसा दिखा है एग्जाम पेपर में AAA और XXY, तो ये क्या होगा? मेल
फीमेल क्या हो, इंटरसेक्स क्या निकालेंगे इसका? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस डिवाइड कर दीजिए, x बाई ए रेशियो को निकाल लीजिए। x कितना गिवन है, तो x का वैल्यू है 2, 2x है, और a का वैल्यू 3, x बाई ए 2/3 कितना होता है आपको मालूम होगा। और जो ये आएगा बेटा वो लेस देन 1 होगा, 0.5 से ज्यादा होगा, इसलिए आप इसे कहते हैं इंटरसेक्स। ठीक है, दिस इज द इंटरसेक्स। तो मेरे उसे सभी बच्चे से बन जाएगा। ठीक है, 0.6 आएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक आप को बन जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूं। चलो फटाफट सबसे पहले बच्चे लोग बताओ, सिंड्रोम जिसमें बिल्ली की तरह बच्चा रोता था, क्रोमोसोम का लॉस होता था किस क्रोमोसोम पे, और शॉर्ट आर्म या लॉन्ग आर्म? क्राइडू चैट, बिल्ली की तरह बच्चा रोता था, उस केस में जो क्रोमोसोम टूट जाते थे वो किस क्रोमोसोम के टूटने से होता था ना, और सेकंड शॉर्ट आर्म के टूटने से या लॉन्ग आर्म के टूटने से। तो ये दोनों क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और देखिएगा आपसे हमेशा पूछा जाएगा। कैट लाइक क्राई, कैट लाइक क्राई, क्राई डू चैट, क्राई डू चैट। तो यहां पर बच्चा कौन सा क्रोमोसोम, आंसर बेटा 5th नंबर का क्रोमोसोम, उसका बेटा शॉर्ट आर्म डिलीट हो जाएगा। बच्चा बिल्ली की तरह रोएगा, इसलिए इसे कहते थे क्राई डू चैट, क्राई डू चैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बीमारी है बेटा क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, बेटा ब्लड कैंसर। इसमें बेटा ट्रांसलोकेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ डीएनए होता है किस क्रोमोसोम के बीच में? एक क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, जिसे आप सिंपल भाषा में ब्लड कैंसर कहते हैं, किन दो क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होने से होता था? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 9th नंबर एंड 22nd नंबर, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होने से होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो ये बताओ बच्चों, आपको मैंने एक बीमारी बताई थी, शायद भूल गए होगे, देखता हूं, जैकब सिंड्रोम किसे कहते हैं? व्हाट इज द जैकब सिंड्रोम? किसी को याद है जैकब सिंड्रोम या भूल गए? किसी बच्चे को याद है जैकब सिंड्रोम क्या होता था? मेल टर्नर सिंड्रोम को जैकब कहते थे? ठीक है, नहीं कुछ और था। हाँ, किसने बताया? मिताली ने, ठीक है, रुचिका ने। बेटा सुपर मेल, सुपर मेल यानी कि 44, एक मेल है एक्स और वाई, एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ गया, इसी को आप सुपर मेल कहते हैं। उसी को आप कहेंगे बेटा जैकब सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम, सुपर मेल इज नोन एज जैकब सिंड्रोम। यानी ठीक है, तुमने ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहे हो, ये अच्छी बात है। ठीक है, ये अच्छी है। चलो मुझे बताइए बेटा, व्हाट इज द रीजन ऑफ एन्यूप्लॉइडी? बस मुझे एक लाइन का आंसर, कोई लंबा लिफाफा नहीं बताना है, बस क्वेश्चन ये आएगा कि एन्यूप्लॉइडी क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन ऑफ एन्यूप्लॉइडी? बस एक लाइन में आंसर बताना है। ठीक है, तो निकिता ने बोला सर नॉन डिसजंक्शन। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन, और एनसीईआरटी में इसी को लिखता है बच्चा नॉन सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट नहीं कर पाया, जिसे मैं कहता हूं नॉन डिसजंक्शन। एनसीईआरटी उसी को लिखता है कि दोनों में बच्चा जो क्रोमोसोम है उनका प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ, डिमेरिट इन सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, इसी को मैं कहता हूं बेटा नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन। एक तरफ क्रोमोसोम ज्यादा और एक तरफ क्रोमोसोम कम हो गए। ठीक है, तो यानी कि तुम्हारी म्यूटेशन से भी सारे क्वेश्चंस बन गए, और तुम्हारे सेक्स डिटरमिनेशन के भी सारे क्वेश्चंस बन गए। चलो अब हम लोग आज के टॉपिक्स पे वापस से आते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग आज के टॉपिक्स पे आए, और आई थिंक सभी बच्चे बना भी रहे होंगे, इसलिए मैं बहुत स्लो चल रहा हूं बेटा, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम मिले क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम मिले, ये ना बोले सर बहुत तेजी से पढ़ा दिया समझ में नहीं आया, टाइम नहीं मिला। तो हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं,
हमने 3 क्लासेस कवर किए, 1 हफ्ते हो गए, तो हमने अभी टाइम लगेगा, लेकिन आपको है बेटा डॉक्टर अली से आप क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे वो बनाइएगा, और बनेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, बनेंगे बेटा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, तो हम लोग आज के टॉपिक्स पे लौटते हैं, आज के टॉपिक्स पे आते हैं। चलो यहाँ देखिए ध्यान से, आज का टॉपिक बेटा यही तुम्हें आगे का पूरे क्लास को लीड करेगा। तो आज वाले में क्लास में ना थोड़ा फोकस रहना, थोड़ा ध्यान देना ना, आसान चीजें, डिफिकल्ट नहीं है। आज क्या है बच्चा कि हम लोग जेनेटिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स होता क्या है, व्हाट इज द जेनेटिक्स? आप बार बार बोलते हो सर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स ये होता क्या है सर जेनेटिक्स? ये तो ये बेटा बायो का एक ब्रांच है, साइंस का एक ब्रांच है, बायो के अंदर पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं बेटा 2 वर्ड के बारे में। एक का नाम होता है हेरिडेटी, एक को कहते हैं बेटा हेरिडेटी, और एक को कहते हैं हम लोग वेरिएशन। तो जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग 2 वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, हेरिडेटी और वेरिएशन के बारे में। तो सर ये क्या है, हेरिडेटी क्या होता है, और वेरिएशन तो कुछ समझ में आ रहा है, वेरिएशन चेंजेस, हेरिडेटी क्या है? सिंपल, ठीक है। यहां देखो, कोई पेरेंट से बेटा, कोई पेरेंट से उनके जो कैरेक्टर है, आपके मां बाप के गुण आपके अंदर आना, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, मां बाप से उनके कैरेक्टर बच्चों में आना, इट इज कॉल्ड द हेरिडिटी। आपको दिखता है आपका बेटा नाक, कान ना, ये बेटा आपके पेरेंट से मैच करता है, बोले यही तो हेरिडिटी है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट से यानी आपके मां बाप से, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स, मां बाप से कैरेक्टर बेटा चलना, और कहा ना ऑफ स्प्रिंग में बच्चों में आना, ऑफ स्प्रिंग में आना, बच्चों में आना, इसी को कहते हैं हम लोग हेरिडिटी। आप सभी के अंदर दिखता है बच्चे, मेरा कैरेक्टर आपके मम्मी पापा से मैच नहीं करता, आपका कैरेक्टर आपके मम्मी पापा से मैच करता है ना। हम सभी लोग जो भी बैठे बेटा, हमारा कैरेक्टर किन से मैच करता है? अपने मम्मी पापा से। तो पेरेंट से कैरेक्टर का ऑफ स्प्रिंग में जाना, इसी को कहते हैं हम लोग हेरिडिटी। आम का बेटा सीड लगा दीजिए, बोलते हैं ना कि अगर बेटा आम का सीड लगाइएगा, आम, जो बेटा कैट का बच्चा है वो कैट की तरह दिखेगा, इंसान का बच्चा है इंसान की तरह दिखेगा, यही तो है। पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है वो ऑफ स्प्रिंग में जाना, माँ बाप बेटा हाइट में लंबे है, बच्चे का भी हाइट क्या है बेटा, लंबा है, तो कैरेक्टर का ट्रांसफर होना हेरिडिटी। तो ये क्या है सर, वेरिएशन क्या है? अब सेकंड देखो, वेरिएशन क्या है, यहां देखो ध्यान से। वेरिएशन सिंपल, मैं और मेरा भाई, मैं ए और मेरा भाई, सोचो बेटा थोड़ा सा लॉजिकल सोचना, मेरे मम्मी पापा का जो भी बेटा कैरेक्टर मेरे अंदर आया, मेरे मम्मी पापा का कैरेक्टर बेटा मेरे भाई के अंदर गया, मेरी बेटा बहन के अंदर भी गया ना, सेम पेरेंट्स है। मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई के पेरेंट्स, मेरी बहन के पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स तो सेम है। तो हम लोगों में डिफरेंस क्यों दिखता है? हम लोगों में बेटा डिफरेंस क्यों दिखता है? हम लोग में डिफरेंस क्यों दिखा, जबकि हम लोग तो एक ही पेरेंट्स से बने? इसी को कहते हैं मतलब बेटा वेरिएशन। आप और मैं अलग क्यों दिखते? एक ही स्पीसीज तो मेंबर है ना, हम लोग क्यों अलग दिखते? मेंबर है वो अलग क्यों दिखते हैं? इट इज कॉल्ड द वेरिएशन। किसी की आंखें बेटा नीली है, ऐश्वर्या राय की आंखें नीली है, किसी का हाइट बेटा 6 फीट है, किसी का बेटा 4 फीट है, क्यों? द वेरिएशन। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि क्यों बेटा वेरिएशन हमारे अंदर आता है, और कैरेक्टर कैसे एक से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं, इसी को कहते हैं जेनेटिक्स। और टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय बेटा एक ना बैटसन, बैटसन। जोश वोश में बेटा मेंडल वेंडल मत कर देना कि सर जेनेटिक्स तो मतलब मेंडल होता है,
मटर पे काम किया था, आएगा। मेंडल साहब अभी दूर है। टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, आंसर बेटा बैटसन। हाँ, फादर ऑफ जेनेटिक्स कह सकते हो, फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर पूछा गया तो आप करिएगा बेटा मेंडल। मेंडल को कहा गया फादर ऑफ जेनेटिक्स क्योंकि, और उन्होंने कई सारे रूल्स बताए। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आज का जो जेनेटिक्स है बेटा वो तो डिफरेंट हो चुका है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स अगर आ गया बच्चे लोग, तो इसे आप आंसर करिएगा वापस से बैटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो आंसर क्या कीजिएगा आप, बैटसन कीजिएगा। यही बैटसन जिसने टर्म दिया मॉडर्न जेनेटिक्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक साइंटिस्ट थे बेटा, वो दिन भर बेटा ड्रोसोफिला पे काम करते थे। ड्रोसोफिला क्या होता है, जो फ्रूट के आसपास छोटे छोटे बेटा, आप घर के भाषा में कुछ और नाम देते हो, जो आंखों में भी इंटर कर जाता है। ओवर राइपेंड बनाना या मैंगो रख दो तो छोटे छोटे ब्लैक कलर के फ्लाई उड़ते रहते, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रूट फ्लाई। दिस नोन एज द फ्रूट फ्लाई, या उसी को कहते हैं ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई या उसी को क्या कहते हैं बेटा, ड्रोसोफिला। तो इसमें ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट थे बच्चे लोग, इतना एक्सपेरिमेंट किया कि साइंटिस्ट को नाम दे दिया कि बेटा फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। फ्रूट फ्लाई पे इतना एक्सपेरिमेंट किया कि नाम दे दिएगा फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। उन्हीं को कहते हैं हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल। नोट्स में दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। जितना भी मैंने बोला फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसका नोट्स में दे दूंगा कि किसने बेटा फर्स्ट टाइम टर्म कॉइन किया। ये बेटा अभी तुम्हारे काम करनी, ये रट्टाफिकेशन वाला है। तुम्हें बेटा कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को सीखना है। तुम्हें इस पूरे चैप्टर में मेन काम करना है बेटा मेंडल पे। तुम्हें बेटा मेंडल पे खूब सारा वर्क करना है। 3-4 क्लास मेंडल के ऊपर होगा, 1 वीक लगेगा। फिर बेटा अब सेकंड काम कीजिएगा, ठीक है, जो सबको डिफिकल्ट लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन, बस में 2 साइंटिस्ट को बहुत डिटेल से पढ़ना है, एक मॉर्गन को और एक पढ़ना है बेटा मेंडल। चलो ठीक है, तो यहां तक मेरी में से कहानियां क्लियर। ठीक है, तो यहां तक कर लोगे। चलो फटाफट क्वेश्चन बताइए तो। टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, चलो फटाफट मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। चलो फटाफट, टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय। चलो पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा है, आपको बस आंसर करना है। टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय, ठीक है। ए अभी लिखा है मेंडल किसने किया भाई, अभी तो लिखा हुआ है टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय बैटसन। बैटसन, विलियम बैटसन। फादर ऑफ जेनेटिक्स आया, फादर ऑफ जेनेटिक्स आएगा तो कीजिएगा बच्चा मेंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो आंसर होगा बच्चे लोग टीएच मॉर्गन, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन, टीएच मॉर्गन ने किस पे बेटा काम किया था, उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, किस पे वो एक्सपेरिमेंट करते थे। टीएच मॉर्गन जो एक्सपेरिमेंट करते थे उसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, वो किस चीज पे काम करना पसंद करते थे। तो याद रखिएगा बेटा फ्रूट फ्लाई, उसी का नाम है, साइंटिफिक नेम है ड्रोसोफिला। फ्रूट फ्लाई हम लोग घर के भाषा में कुछ और नाम देते हैं, उसी का हम लोग साइंटिफिक नाम देते हैं ड्रोसोफिला, याद रखिएगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, तो करेक्ट है बेटा। अब देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी पे आओ, थोड़े से इंटरेस्टिंग फिर से आज। ठीक है
चलो अब हम लोग सेकंड कहानी पे लौटते बच्चा आज की, कि जो 1 मिनट, हाँ, कि मेंडल ने बेटा, उसके मेंडल को थोड़ा हिस्ट्री को आप जान लीजिए। मेंडल के हिस्ट्री से बेटा एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले बेटा जेनेटिक्स पे सबसे ज्यादा जो काम किया जिसका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल ना। आप सिंपल से भाषा में छोटे से वर्ड्स में कहते बेटा मेंडल कहते। तो मेंडल का बेटा बर्थ इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, बर्थ का जो टाइमिंग है बच्चा वो है 1822। आपको याद नहीं रखना है, आपको बेटा याद नहीं रखना है 22 जुलाई 1822। लेकिन जब आप गूगल पे रिसर्च करेंगे, जब गूगल पे रिसर्च करेंगे तो बेटा 22 के अलावा कुछ और भी दिया होगा 22 जुलाई, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है बच्चा हमारे पास। आज से 2 साल पहले की कहानी सोचिए ना, हम लोग 2022 में लगभग 2 साल के बाद तो आ जाएगा, 200 साल पहले की कहानी है 1822। तो एग्जैक्ट जो उनका डेट ऑफ बर्थ है बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन जो आपके स्टैंडर्ड बुक्स है वो लिखते हैं 22 जुलाई, कहीं के पे 25 या 20 जुलाई मिल जाएगा। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर गूगल पे तो ऐसा लिखा है, तो नहीं, आपको बेटा 22 जुलाई 1822 कर लीजिए। कभी आज तक क्वेश्चन पूछा भी नहीं। डेट ऑफ बर्थ कहां पैदा हुए बेटा? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत याद कर लीजिएगा जो उसमें, ऑस्ट्रिया एक कंट्री है बच्चे लोग। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा क्लास 10th में, क्लास 10th में अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा तो याद कीजिए बेटा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऐसा कोई कंट्री का नाम आता था ऑस्ट्रिया। हाँ, तो ये आज बेटा चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। ये पुराना नाम है ऑस्ट्रिया, जब पैदा हुए थे। अब इसे बेटा जो ऑस्ट्रिया है वो चेक रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। कहा? यूरोप में है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बेटा यूरोप में ही पैदा हुए, जितने भी बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए बेटा यूरोप में ही पैदा हुए। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कुछ बेटा पुनर्जागरण, वहां पर कुछ ऐसा साइंटिफिक थॉट चल रहा था। कोपरनिकस, जितने बड़े साइंटिस्ट का नाम सुनिएगा ना सब यूरोपियन है, क्योंकि उनमें साइंटिफिक एक थॉट डेवलप कर रहा था। लोग चैलेंज कर रहे थे चर्च को। चर्च बोलता था कि नहीं, अर्थ क्या है, अर्थ बीच में है और सूरज बेटा उसका चक्कर लगा रहा है। अर्थ बीच में है, सूरज बेटा उसका चक्कर लगा रहा है। ये चर्च के लोगों का मानना था कि हम सुपीरियर है। और ये बेटा काम दिया गया कोपरनिकस को कि प्रूफ करो कि हम चर्च लोग बहुत बड़े हैं, ईसाई जो है चर्च है वो सबसे बड़ा है, तुम प्रूफ करो कि बेटा हम अर्थ पे जो है वो मिडिल में और सूरज हमारा चक्कर लगा रहा है। तो कोपरनिकस ने जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया, जब रिसर्च करना स्टार्ट किया, बोले ये तो उल्टा है, ये तो बेटा उल्टा कहानी। सूरज बेटा बीच में, सन बीच में और तो उसका चक्कर लगा रहा है। तो बोला ये तो गलत हो गया भाई, ये तो कहानी गलत हो गया। तो बाद में बच्चे लोग बोला गया कोपरनिकस को, नहीं तुम एक्सेप्ट मत करो इस कहानी को, ये तो गलत कहानी तुम बता रहे हो। तो वहां पर बहुत डिबेट होने स्टार्ट कर दिया, चर्च और साइंटिस्ट के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। उसी दौरान में बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। इंडिया भी उस फेज में नहीं आया। इंडिया बेटा अभी भी धर्म के चुंगल में जकड़ा हुआ है। अब धर्म के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, कुछ मस्जिद के बारे में, मंदिर के बारे में, किसी के बारे में बोल नहीं सकते। हाँ, थोड़ा सा आप करोगे बेटा दंगा हो जाता है। लेकिन यूरोप वाले बेटा साइंटिफिक थॉट लेते आए, तो बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए। आज बहुत आगे, हमसे कई सालों साल वो आगे आ चुका है, क्योंकि साइंटिफिक थॉट, टेम्परामेंट डेवलप किया। इसी में बड़ा नाम है बच्चा लोग मेंडल का। तो मेंडल का डेट इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट। और मेंडल बेटा कोई बड़े साइंटिस्ट वाइंटिस्ट के घर पैदा नहीं हुए। उनके जो फादर थे बेटा सिंपल फार्मर थे। और कहा जाता था कि स्टार्टिंग में बेटा वो अपने खेतों में जाया करते थे क्रॉप्स को लगाने के लिए। हाँ, इसी दौरान उनको बेटा थोड़ा सा इंटरेस्ट जग गया। कहा जाता है वो खेतों में जाते थे, खेती करते थे। इसी दौरान उनको बच्चे लोग थोड़ा इंटरेस्ट जग गया, किस पे काम करने में? नेचर पे, प्लांट के ऊपर में रिसर्च करने में। तो बाद में उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की बच्चा, थोड़ा साइंस वाइंस पढ़ा, ग्रेजुएशन की। और 1856 से, याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1856 से 1863, ये जो 7 साल है, उन्होंने बेटा रिसर्च किया मटर के प्लांट पे। उन्होंने 7 साल का एक्सपेरिमेंट किया,
रिसर्च किया पी प्लांट पे, मटर के प्लांट पे। और ये बेटा जो 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट है, यही बेटा आज तक पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। ये 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट बेटा जेनेटिक्स का माइलस्टोन है। पूरा जेनेटिक्स पूरे वर्ल्ड का बेटा इसी पे बेस्ड है, ये 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट। तो नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि बेटा 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट जो है वो कब से कब किया गया था। याद रखना है बेटा 1856 से 1863। और मेंडल अपने पढ़ाई के दौरान थोड़ा सा साइंस पढ़ा, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ा, थोड़ा मैथमेटिक्स अच्छा उनका था ना, तो वो बेटा मॉन्क बन गए। मतलब पहले के, आज से 200 साल पहले बेटा कोई साइंटिस्ट ऐसा थोड़ी ना कुछ होता। जो ज्यादा पढ़ाई कर लिया चर्च ज्वाइन कर लीजिए, चर्च में रिसर्च चल रहा है, चर्च वाले चाहते क्या है, हम सुपीरियर है, और चर्च वाले प्रूव करते थे कि हम क्यों सुपीरियर है। तो उसी दौरान इनको भी रिसर्च का मौका मिला मटर के प्लांट पे काम करने का, तो इन्होंने भी कुछ थ्योरी प्रपोज की। तो 1856 से 1863 एक्सपेरिमेंट किया किस पे बेटा, नाम आएगा याद रखिएगा, पी प्लांट, मटर प्लांट। साइंटिफिक नेम आजकल पूछा जाता है बच्चा, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम थोड़ा बताइए, सबको आता होगा, जिसका नाम है बच्चे लोग बोलिए फटाफट जाइए और बताइए। साइंटिफिक नेम है बच्चा पाइसम सताइवम, पाइसम सताइवम। तो याद रखिएगा, मेरे में से कोई गड़बड़ नहीं करना है, पाइसम सताइवम, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर किस चीज से। आप कंफ्यूज मत होइए, मेंडल ने किस प्लांट पे काम किया, पी प्लांट या पाइसम सताइवम पे। कंफ्यूज मत होइएगा बेटा स्वीट पी से, उन्होंने स्वीट पी, ये भी मटर लग रहा है, तो ऑप्शन में आ गया मेंडल वर्क ऑन विच प्लांट। पहला ऑप्शन है स्वीट पी, दूसरा है बेटा गार्डन पी, दूसरा है बेटा गार्डन पी। तो आपको लग रहा है सर आपने तो पी प्लांट बोला था सर, गार्डन पी हो स्वीट पी हो क्या फर्क पड़ता है, पी बोला था मैंने कर दिया आंसर। नहीं, तो डू नॉट कंफ्यूज विद द स्वीट पी, स्वीट पी पे इन्होंने काम नहीं किया था, उन्होंने गार्डन पी पे काम किया था। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम है लेथाइरस ओडोरेटस, लेथाइरस ओडोरेटस, याद रखिएगा, उन्होंने लेथाइरस ओडोरेटस, स्वीट पी पे कोई भी रिसर्च नहीं किया, इस पे कोई दूसरा साइंटिस्ट करेगा, मेंडल का कोई काम नहीं था। मेंडल आराम से पी प्लांट पे रिसर्च किया, बोले ठीक। और मेंडल रिसर्च करने के बाद अब क्या करोगे बेटा, मान लो आपने कुछ रिसर्च किया, आपने बेटा क्या किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री की, पीएचडी किया, अब कुछ रिसर्च करके नया चीज ढूंढा, तो अपने जो भी रिसर्च करोगे बच्चा आज से 200 साल पहले ना, तो उसमें आप क्या करोगे, एक बुक लिखो। आपने बेटा 1865 में एक बुक लिखा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, उसका टाइटल दिया बेटा एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने मटर के ऊपर में कुछ हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए 1865 में, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये टाइटल था बुक का, और उसे उन्होंने बेटा पब्लिश किया, पब्लिश किया, ठीक है, पब्लिश किया, नाम एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, बोले ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सर पूरा हंगामा मच गया होगा, इतना बड़ा साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है, इतना बड़ा साइंटिस्ट है सर, इतना बड़ा रिसर्च उन्होंने किया है, तो पूरा यूरोप में तो हंगामा मच गया होगा सर, बहुत बड़ा रिजल्ट आया। लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊं कि जब ये बेटा पब्लिश हुआ 1865 में, तो ये बेटा दे आर द टोटली रिजेक्टेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडल वाज टोटली रिजेक्टेड। लोगों ने बेटा पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बोले ये क्या बकवास है, सिंपल बेटा एकदम लैंग्वेज बेटा, क्या बकवासी, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, पूरी तरह से उनके एक्सपेरिमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। मेंडल, तुम्हें तो लग रहा होगा सर मेंडल तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है सर, हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, लेकिन मेंडल के वर्कआउट को लोगों ने पूरी तरह से डिस्कार्ड, रिजेक्ट हो गया। बोले सर क्यों रिजेक्ट हुआ, रिजेक्शन के पीछे बहुत सारे रीजन थे, मैं डिस्कस करूंगा। रिजेक्शन के पीछे सबसे जो मेन रीजन था बेटा, उन्होंने जो अपना बुक लिखा वो आपके गूगल पे भी अवेलेबल है, कभी आप डाल करके देखिएगा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, हाँ गूगल पे अवेलेबल है बेटा, 300-400 पेज का होगा, पढ़ लीजिएगा।
जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको लग रहा है हम सर जेनेटिक्स तो बहुत जानते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है सर हमें जेनेटिक्स तो बहुत अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे भी लगता था कि मैंने तो बहुत पढ़ा है। तो मैं जैसे ही पढ़ने गया बच्चा, मुझे बायो का वर्ड नहीं दिख रहा, केवल बेटा उसमें मैथमेटिक्स वर्ड दिख रहे हैं। उस पेज को अगर आप खोल के देखिएगा ना, केवल बेटा मैथमेटिकल टर्म्स मिलेंगे। ये हुआ, प्रोबेबिलिटी से निकाल दिया, केवल बेटा मैथ से। तो पहली बार कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा हुआ जो बायो के एक्सपेरिमेंट किसका कर रहा है, प्लांट पे, बायोलॉजी का, और उसमें टर्म किसका है, मैथमेटिक्स का है। तो सबसे मेन था बेटा, लोगों को समझ में ही नहीं है। लोगों ने जो पढ़ना स्टार्ट किया तो बेटा वो पढ़ क्या रहे थे, बायो का एक्सपेरिमेंट, उसमें केवल मैथमेटिकल टूल्स है। तो लोगों को बेटा ये समझ में आया, पहली गलती, बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज। सेकंड, मेंडल बेटा उस टाइम उतना फेमस नहीं थे। मेंडल कोई साइंटिस्ट थे नहीं बेटा, ना उनके फादर कोई साइंटिस्ट थे। मेंडल खुद कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो तो मॉन्क थे, वो तो चर्च में काम करते थे, और उनको बेटा चर्च में एक बड़ा पोस्ट मिल गया था। इसी चर्च के पीछे में गार्डन था, उसी में काम करते थे। एक्चुअली में बेटा कहानी कुछ और थी। उस टाइम बच्चा, उसी टाइम इस यूरोप में बच्चा, उसी टाइम इस यूरोप में जहां मेंडल थे, यूरोप बेटा कुछ नए चीज में बड़ा इंटरेस्ट ले रहा था। यूरोप बेटा बिजी था कुछ और नया, फैसिनेटिंग नया चीज ढूंढने में, जिसका नाम था बेटा इवोल्यूशन। वहां पर एक साइंटिस्ट आया बच्चा जिसका नाम था, इट इज कॉल्ड द, सभी को मालूम है, आप लोगों को मालूम है बेटा, डार्विन। उस टाइम एक साइंटिस्ट बेटा डेवलप हो चुके थे, उनका वर्कआउट आ रहा था बेटा, इनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उनका नाम था चार्ल्स डार्विन। अब देखो, तो चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट चल रहा है। एक मिनट, कौन आज परेशान कर रहे हैं यार, 1 मिनट, चलो ठीक है, रिमूव कर दिए, चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 1 मिनट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, उस टाइम पूरा यूरोप बिजी था एक नया चीज पढ़ने में जिसका नाम था इवोल्यूशन, जिसको बेटा बताया था डार्विन ने। इसलिए आपको 12th क्लास में चैप्टर मिलेगा, आपको डिफिकल्ट लगता है, आप बोल सर, और वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता इवोल्यूशन वाला। डार्विन कहीं बेटा आइलैंड पे गए थे जिसका नाम था गैलापागोस आइलैंड, और वहां बेटा उन्होंने कुछ नया चीज देखा, कुछ नए तरह के बर्ड्स देखे, और उन्हें दिमाग में लगा, अरे इतना छोटा आइलैंड पे अलग अलग बर्ड्स कैसे। किसी का बेटा जो चोच है बिग ना, किसी का बेटा कोई बर्ड्स लकड़ी खा रहा है, कोई बेटा मछली खा रहा है, कोई बेटा सीड खा रहा है, ऐसा कैसे, एक ही आइलैंड पे बेटा इतने सारे बर्ड्स अलग अलग कैसे हो गए। तो यही वहां पर नया चीज एक आया बेटा, इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो पूरे यूरोप वाले को लगता था अरे बड़ा अच्छा टेक्निक दे दिया, तो पूरा वर्ल्ड बेटा बिजी था, यूरोप बिजी था बेटा डार्विन के पीछे। मेंडल को किसी ने फॉलो ही नहीं किया, मेंडल को किसी ने फॉलो भी नहीं किया, एक तो ये रीजन था, ठीक है। अब एक और को अभी रिमूव करना पड़ेगा, वेट, चलो ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, और सेकेंड चीज, मेंडल के रिजेक्शन के तो कई सारे रीजन थे, लेकिन मेंडल बेटा बाद में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट बेटा कब हुआ, 1865 में पब्लिश हुआ, और बाद में बचा मेंडल को लगता था मैं ही गलत हूं। मेंडल अपने गलती को स्वीकार कर लेते, मेंडल को लगता है मैंने एक्सपेरिमेंट किया, लगता है मैंने गलती कर दिया। मेंडल भी बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने काम को लेकर के, खुद कॉन्फिडेंट नहीं थे, उन्हें लगता है लकली आ गया, रिजल्ट आ गया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, लकली रिजल्ट आ गया। तो बाद में बेटा 1884 में उनका डेथ हो गया। इस बीच में कोई एक्सपेरिमेंट आगे नहीं गया, मेंडल ने भी बेटा काम करना छोड़ दिया, सिंपल से एक स्कूल के हेडमास्टर के पोस्ट को, प्रिंसिपल के पोस्ट को ज्वाइन किया, और उन्होंने छोड़ दिया, एक्सपेरिमेंट करना बेटा छोड़ दिया। लोगों ने बोला कि वापस से कीजिए एक्सपेरिमेंट, दूसरे प्लांट पे करके देखिए क्या सेम रिजल्ट आता है। मेंडल ने इंटरेस्ट नहीं लिया, और लास्ट में बेटा 1884 में किडनी से रिलेटेड बीमारी के चलते मेंडल का डेथ हो जाता है, ठीक। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेथ तक जिस मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने वाले हो, जिस मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहने वाले हो, उनके डेथ तक उनको नहीं मालूम है
उनको नहीं मालूम है कि मैंने ऐसा काम किया है कि अगले हजारों साल तक मेरा काम जाना जाएगा। डेथ तक उनको ये रिकॉग्निशन मिला ही नहीं, उनको भी नहीं मालूम था। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, डेथ के 16 साल के बाद, डेथ के 16 साल के बाद, यानी बेटा 1900 में वर्ल्ड के बेटा 3 अलग अलग साइंटिस्ट, सेम नहीं बेटा, अलग अलग 3 साइंटिस्ट, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग 3 कंट्री के साइंटिस्ट, अलग अलग उन्होंने रिसर्च किया अलग अलग प्लांट पे। किसी ने मेज प्लांट पे किया, किसी ने इवनिंग प्राइमरोज नाम के प्लांट पे किया। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च करके ये बताया कि मेंडल वाज करेक्ट। मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट है उसने बेटा रिपीट किया उस प्लांट पे, मेज पे, तो देखा अरे मेंडल का जितना भी एक्सपेरिमेंट है वो तो करेक्ट आ रहा है। दूसरे साइंटिस्ट ने अलग प्लांट पे किया, देखा बेटा करेक्ट आ रहा है। तो 3 इंडिपेंडेंट, ध्यान से सुनिएगा, इंडिपेंडेंट कहने का मतलब मिल करके काम नहीं किया। हम अलग अपने घर पे बैठे, आप छपरा में बैठे हो अपना काम कीजिए, कोई बेटा दिल्ली में बैठा है अपना काम कीजिए, और बाद में कंक्लूजन दिया मेंडल वाज करेक्ट, मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट बेटा वैलिड है। तो यहां पास हम लोग 1900 को कहते हैं बेटा रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट कितने दिनों के लिए छुपा हुआ रह गया, अनरिकॉग्नाइज रह गया। तो देखिए उन्होंने पब्लिश किया था 1865 को, तो देखिए लगभग बच्चा लगभग 35 ईयर, 35 साल तक वो रिसर्च बेटा छुपा हुआ रहा, दुनिया ने उसे जाना ही नहीं। बाद में 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, और कुछ कुछ बच्चों को तो याद भी होगा। तो कुछ बच्चों को अगर याद है तो आप बताइए, बाकी मैं सभी को बताता हूं। तो वो 3 साइंटिस्ट का नाम था बेटा कार्ल कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस एक साइंटिस्ट का नाम था। एक साइंटिस्ट का नाम था बेटा हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज। ये साइंटिस्ट बेटा आपको इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी मिलेंगे, तो डरना मत। हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज, एक का नाम कार्ल कॉरेंस, और थर्ड का नाम बेटा सैरमैक, टी साइलेंट है, सैरमैक। इन 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद में प्रूव किया कि मेंडल वाज करेक्ट, मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट बेटा करेक्ट था। तब से हम लोग मेंडल को रिकॉग्नाइज करने लगे, और इसी के एवज में मरने के बाद बेटा हमने कोई वैल्यू नहीं दी, घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई वैल्यू नहीं दी। इसी के बाद में हमने बेटा मेंडल को दर्जा दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलो 2 मिनट में वापस से रिकॉल कर देते, 2 मिनट में रिकॉल कर देते सारी कहानी। अब बेटा आंसर बताते जाइएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, मेंडल का बेटा बर्थ कब हुआ? चलिए फटाफट सभी बेटा मैसेज में जाइए और आंसर कीजिए। सभी बच्चे मैसेज में जाइए और आंसर कीजिए। व्हाट वाज द डे बर्थ ऑफ मेंडल? याद रखिएगा बेटा 1822, और ज्यादा अंदर नहीं जाना है, 22 जुलाई। इतना बेटा डेट वेट एकदम एग्जैक्ट नहीं याद करना है, ईयर इंपॉर्टेंट है, 22 जुलाई, 22 जुलाई, ठीक है। क्योंकि अगले 2 साल के बाद में बेटा तो उनके 2 साल पूरे, 200 साल पूरा होंगे, तो हो सकता है नीट के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, नीट के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि उनके क्या हो जाएगा, बर्थ का 200 साल पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, कहां पैदा हुआ बेटा? कंट्री का नाम याद रखना था, ऑस्ट्रिया, जो आज हम लोग जानते हैं चेक रिपब्लिक से। वो पार्ट टूट करके, आपने पता है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो बेटा आपस में झगड़ते थे, फिर कंट्री का बंटवारा करते थे, मजबूत वाले कंट्री उसे अपने में मिला लेते थे, तो ये बहुत तोड़फोड़ चलते रहता था। तो वो पार्ट ऑस्ट्रेलिया वाला कहा, ऑस्ट्रिया का चेक रिपब्लिक में चला गया। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कहां गया, इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेटा एक्सपेरिमेंटल डेट, 7 ईयर का एक्सपेरिमेंट बताइए। चलिए फटाफट, जो 7 साल का एक्सपेरिमेंट है वो ड्यूरेशन बताइए बेटा, 1856 से 1863। आप बच्चा इंडिया के भाषा में याद कर लो। 1857 में इंडिया में बेटा एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, 1857 में इंडिया में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट। अब उसी से याद रख लो, उसी दौरान जब इंडिया रिवोल्ट कर रहा है, उसी दौरान मेंडल बेटा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो याद हो जाएगा। बोले ठीक है,
कितने ईयर का? 7 ईयर का। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बेटा स्वीट पी या गार्डन पी? चलिए फटाफट, कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, स्वीट पी नहीं, केवल आप बेटा आंसर कीजिएगा गार्डन पी, गार्डन पी। साइंटिफिक नेम पाइसम सताइवम, साइंटिफिक नेम पाइसम सताइवम। क्रोमोसोम कितने होते हैं बेटा? डिप्लॉयड स्टेज में 14, डिप्लॉयड स्टेज में कितना बेटा? 14 नंबर क्रोमोसोम होते हैं, जिससे आपके अंदर 46 है, तो मटर में कितना है? 14 है। डू नॉट कंफ्यूज विथ, डू नॉट कंफ्यूज विथ स्वीट पी, डू नॉट कंफ्यूज विथ स्वीट पी। स्वीट पी पे उन्होंने काम नहीं किया था। बोले ठीक है सर। अब देखो पब्लिकेशन बेटा, पब्लिकेशन का डेट बताइए, कब वो पब्लिश हुआ? 1865 पब्लिकेशन। उसका बेटा जो क्या था, फिर से इस बार कौन है, ठीक है, तो उसका जो बच्चा लोग जो टाइटल था याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से, ठीक है, उसका नाम याद रखिएगा। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट ये बताइए फटाफट, मेंडल का बेटा डेथ कब हुआ? मेंडल का डेथ कब हुआ? व्हाट वाज द डेथ ऑफ द मेंडल? मेंडल का डेथ का ईयर बता दीजिए। आंसर बेटा 1884, आंसर बेटा 1884। नेक्स्ट रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल, मेंडल का जो वर्कआउट है वो तो मरने तक उन्हें पता ही नहीं चला, तो मरने के 16 साल के बाद यानी 1900 में ये बेटा पता चला कि मेंडल बेटा करेक्ट थे, मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट सही था, हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। तो 3 साइंटिस्ट का नाम बता दीजिए, 3 साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने बेटा इसे रीडिस्कवर्ड किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में पूछा जाएगा, हर साल ये एग्जाम में पूछा जाएगा। 3 साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल किया था। तो जिन बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ बेटा याद कर लीजिए, कार्ल कॉरेंस, कॉरेंस नाम के, एक थे बेटा हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज, और थर्ड है बेटा सैरमैक, सैरमैक, ठीक है। और एक कहानी याद रख लीजिएगा, मेंडल को बेटा रिजेक्शन मिलने के मेन रीजन क्या थे? मेंडल के जो रिजेक्शन के मेन रीजन क्या थे? व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड द रिजेक्शन ऑफ मेंडल? व्हाई मेंडल रिजेक्टेड? तो ये बेटा कहानी है, कहानी जो मैंने बता रखा है, याद रख लीजिएगा। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, मेंडल को क्यों रिजेक्शन मिला ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मैं एक कहानी सुना रहा हूं, कहानी से आपको बेटा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए थोड़ा बेटा कहानी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखो। मान लो बेटा एक हस्बैंड है, उसे बेटा बिरयानी खाना पसंद है, ऐसे समझो। मेंडल का मेन रिजेक्शन का रीजन समझो, कहानी के फॉर्म में बता रहा हूं मेंडल को रिजेक्शन क्यों मिला। मान लो एक हस्बैंड है बेटा, मेल है, उसे बेटा बिरयानी खाना पसंद है, बिरयानी खाना पसंद है, तो बोले ठीक। और एक वाइफ है बच्चा, उसे बेटा पिज्जा खाना पसंद है, वाइफ को क्या खाना पसंद है? पिज्जा, बोले ठीक। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों की शादी होगी तो जो बेटा बच्चा होगा, तुम्हें क्या लगता है जो चाइल्ड होगा उसे क्या पसंद होना चाहिए? थोड़ा आंसर करो, ऑप्शन दे रहा हूं, चाइल्ड को क्या पसंद होना चाहिए? बिरयानी या बेटा पिज्जा या दोनों? तो मेरे में से सभी बच्चे आंसर यही करोगे, क्या करोगे आंसर? तो बोलेंगे सर, जैसा मैं देख लेता हूं आंसर तुम लोग क्या करोगे। तो रितु का कहना है दोनों, मिताली का कहना है दोनों, हर्ष का कहना है, यानी सभी का कहना है बेटा दोनों, ठीक है, बोथ। आप सभी का मानना है बेटा बोथ। ये सभी साइंटिस्ट यही मानते थे, सभी साइंटिस्ट यही मानते थे। दोनों पेरेंट्स का गुण बच्चे में आता है, दोनों पेरेंट्स का गुण बच्चे में आता है, बोथ। मेंडल बोलता था नहीं, मेंडल बेटा इसी को बोलता था नो। अब समझ में आइए, आप बेटा खुद मेंडल को चैलेंज कर रहे हो, मेंडल को आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। मैंने क्या बोला? हस्बैंड को बिरयानी, वाइफ को पिज्जा पसंद है, तो बेटा बच्चे को क्या पसंद होगा? तो आपने बोला अब दोनों पसंद होंगे सर, दोनों के कैरेक्टर आ गए। मेंडल बोलता है ऐसा नहीं होते, मेंडल बोलता है ऐसा नहीं होते। बोले सर कैसे, कैन यू एक्सप्लेन? देखो बेटा अब एक्सप्लेन करूंगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा मेंडल को क्यों लोग रिजेक्ट करते थे। पेरेंट बेटा टॉल है, पेरेंट बेटा टॉल है, एक पेरेंट टॉल है, दूसरा पेरेंट बेटा डॉर्फ है।
दूसरा पैरेट बेटा डॉर्फ है। आपके अकॉर्डिंग दोनों का इंटरमीडिएट बनना चाहिए था। एक प्लांट 6 फीट का, एक प्लांट 2 फीट का, दोनों की शादी की, दोनों मटर के क्रॉस कराया, तो आपको लग रहा है 6 फीट और 2 फीट, एवरेज निकाल देते सर 4 फीट हो जाएगा। मेंडल बोलता था नहीं, एक ही प्लांट का कैरेक्टर आएगा, प्लांट टॉल बनेगा वो 6 फीट का होगा। मेंडल यही कहता था तो लोगों को समझ में नहीं आती। आपने पढ़ा तो है, टॉल को डॉट से क्रॉस कीजिए, प्लांट बेटा टॉल बनेगा, प्लांट बेटा टॉल बनेगा ना, पढ़ा तो है आपने, टॉल को डॉट से क्रॉस कीजिए, प्लांट टॉल बनेगा। ठीक है, तो ये बेटा कैसे, आप देखो ये, अब मुझे कल तो कंप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो मेंडल को बेटा रिजेक्शन का मेन रीजन तो आप ही कर रहे हो, आप ही तो मेंडल को रिजेक्ट कर रहे हो। सिंपल है, आपको बेटा आइसक्रीम की 2 वैरायटी, एक वेनिला एक दूसरा कोई वैरायटी है। अगर बेटा हस्बैंड को अलग वैरायटी, वाइफ को अलग वैरायटी पसंद है, तो बच्चे को क्या बोलोगे, सर दोनों होंगे। मेंडल बोलता था ऐसा नहीं होगा, मेंडल बोलता था ऐसा नहीं होगा, एक ही वैरायटी पसंद होगी। बोले सर क्यों, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। मेंडल ने बोला कि प्लांट अगर टॉल है और प्लांट अगर डॉर्फ है, छोटा प्लांट है एक बड़ा प्लांट है, दोनों को क्रॉस कीजिए, तो आप लोगों ने बोला सर दोनों का इंटरमीडिएट बनेगा। मेंडल बोलता है ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉल बनाने के लिए कुछ बेटा उसको कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स होते हैं जिसका नाम कैपिटल टी है, और डॉर्फ वाले चीज को बनाने के लिए बेटा कुछ फैक्टर्स होते हैं उसका नाम स्मॉल टी है। दोनों को क्रॉस कीजिएगा तो कैपिटल टी बच्चा स्मॉल टी को छुपा देगा, स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं होगा, डॉर्फ वाला एक्सप्रेशन बेटा नहीं होगा, इसलिए वो प्लांट डॉर्फनेस वाला गुण नहीं दिखेगा। मेंडल यही कहता था, लोगों को समझ में नहीं आता था। तो मेंडल बोलता था हर चीज को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स है, एक बेटा मजबूत फैक्टर है और एक बेटा कमजोर फैक्टर है, वीक वाला फैक्टर है। एक मजबूत वाला फैक्टर है कैपिटल टी, एक बेटा वीक वाला फैक्टर है स्मॉल टी। दोनों जब पास में आएंगे तो ये बेटा स्मॉल वाले का एक्सप्रेशन छुप जाएगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मेंडल यही बोलता था तो लोग बोलते थे ये क्या बोल रहे हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मेंडल के यही बेटा फैक्टर से सभी लोगों को परेशानी थी। तो मेंडल को पूछा गया बेटा ये बताओ ये फैक्टर होते क्या है, लास्ट में तो किसी को समझ में नहीं आया, तो सभी साइंटिस्ट बेटा ये बता दो फैक्टर होते क्या है। बोले फैक्टर गुण को कंट्रोल करता है, कहां पास है, किस केमिकल का बना है। तो मेंडल बोला ये तो मुझे भी नहीं मालूम, फैक्टर होते तो हैं लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के बने, प्रोटीन का बना है, किस चीज से बना है और कहां है नहीं मालूम। इसलिए उन्होंने कभी बेटा फैक्टर्स के बारे में रियल में बताया ही नहीं। फैक्टर्स हम लोग पढ़ तो लेते हैं, फैक्टर बने किस चीज से कभी मेंडल ने नहीं बताया, बस बोला बेटा कुछ पार्टिकल है वो कंट्रोल करता है, बोला पागल है मेंडल। इसलिए बेटा फैक्टर का उन्होंने रियल डिफिनीशन, रियल बेटा फिजिकली वो होता क्या है कभी एक्सप्लेन नहीं किया, दैट्स व्हाई दे आर रिजेक्टेड। तो मेंडल के रिजेक्शन के तो बेटा कई सारे रीजन आप लिख सकते हैं, और बस आप वही लिखिएगा जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, यही है बेटा। जब आप पढ़ते हैं ना कि मेंडल ने कभी भी फिजिकली प्रूफ नहीं किया व्हाट इज अ फैक्टर, तो ये मेन रीजन था, मैथमेटिकल टूल मेन रीजन था। उस टाइम बेटा लोगों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, ये मेन रीजन था। चलो ठीक है, तो मेरे वैसे यहां तक कहानी क्लियर है आपको। अच्छा सौरभ सर को 1 मिनट, हाँ सर। सर समवन इज सर अपने एनोटेशंस को सर बस ऑफ कर दीजिए, कुछ समवन ट्राइंग टू यहाँ डिस्टर्ब से द एनोटेशन ऑफ कहाँ से होते हैं? सर ओके सर इट विल बी डन बाय मी, मैं करवा देता हूं सर इसको होस्ट से, ठीक है ठीक है। और एनीवन जो इस तरह काम कर रहा है whoever I will find it out, मैं आज जूम से निकाल लूंगा, जूम रजिस्ट्री से, and I will not leave. Okay sir, have a nice day. ओके चलो ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें जेनेटिक्स में जानते हो आज तुम्हें कम से कम 20 क्वेश्चन तुम बना के आओगे। 20 क्वेश्चन बेटा आप डॉक्टर ली से बना लो। बोले सर कौन सा क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
बहुत ही ध्यान से सुनना है। ये देखो, ये बेटा आपके मम्मी के साइड से क्रोमोसोम आया है जिसे आप कहते हो बेटा मैटरनल क्रोमोसोम, और ये आपके पापा के साइड से क्रोमोसोम आया है बेटा, इसे आप कहते हो पैटर्नल क्रोमोसोम। याद करो, सभी क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में होते, अभी तो बताया था, पिछले क्लास में बताया था, सभी क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में। जैसे मैंने ऐसे बनाया नहीं था कि ये फादर साइड से 1 2 3 4 ऐसे 23 आए, मां के साइड से 23 आया। आज हम लोग पढ़ रहे बच्चा इसके बारे में, इस पेयर के बारे में पढ़ रहे, ये पेयर के बारे में पढ़ रहे। तो एक बच्चा आपके मां के साइड से आया है, इसे मैटरनल कहेंगे, और एक पापा के साइड से आया बेटा, इसे आप पैटर्नल क्रोमोसोम कहेंगे। इतना याद रखिएगा, आपके पास ऐसे से 23 पेयर है। चलो ठीक। अब जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के छोटे से सेगमेंट को बच्चा आप जीन कहेंगे। ये बेटा आपका जीन है, ये येलो वाला जो है ना, ये जीन है। इसी को मेंडल फैक्टर कहता था। ध्यान से सुनना, आपके पास 46 क्रोमोसोम है, कितने पेयर? 23 पेयर। मैंने एक पेयर का फिगर यहां बना दिया, 1 पेयर का फिगर बनाए। इस क्रोमोसोम के एक छोटे से टुकड़े को, एक छोटे से सेगमेंट को बेटा मैं कहता हूं जीन। हमारे मेंडल साहब जीन नहीं यूज करते थे बेटा, वो यूज करते थे फैक्टर। याद रखना, मेंडल ने कभी भी वर्ड बेटा जीन वीन यूज नहीं किया, उन्होंने हमेशा वर्ड यूज किया बेटा फैक्टर। बोले सर ये फैक्टर करता क्या? फैक्टर बेटा कोई कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जैसे तुम्हारा नाक कैसा है, वो कोई फैक्टर कंट्रोल करेगा। तुम्हारे आंख का कलर कैसा है, ये बेटा कोई फैक्टर कंट्रोल करेगा। तुम्हारे बेटा तिथ कैसे है, वो भी कोई फैक्टर कंट्रोल करेगा। तो ये फैक्टर या जीन बेटा सेम चीज है, ये आपके मम्मी के साइड से है। और सेम बच्चा एक फैक्टर आपके पापा के साइड से आया। तो हाउ मेनी फैक्टर यू हैव, या हाउ मेनी जीन यू हैव? बोले सर एक मम्मी एक पापा। तो हमारे पास सर जीन जो है ना, या फैक्टर, सर मेंडल वाला फैक्टर या मेरा जीन पेयर में। तो मेरे में से किसी बच्चे को कोई गड़बड़ नहीं। वापस से सीखो, आपके पास में आई को कंट्रोल करने वाला एक बेटा जीन है या फैक्टर है, मम्मी ने दिया, और एक बेटा आपके पापा ने दिया। तो आपके पास में जो जीन्स है ना, जो फैक्टर्स है, वो कितने हैं? बोले सर 2 हैं पेयर में, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक मम्मी एक पापा। बोले सर जीन को लिखेंगे कैसे, इसका सिंबल क्या होगा? तो देखो जीन क्या कर रहा है, ये जीन बेटा आपके आईज के कलर को, आंखें को कलर को कंट्रोल कर रहा है। आईज का कलर कैसा है उसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे ये जीन आपके आंखों में बेटा ब्लैकनेस लाता है, ब्लैक कलर बनाता है, तो इस जीन का नाम बेटा आप बी दे दीजिएगा, बी दे दीजिएगा। तो बोले सर आपने कैपिटल बी क्यों लिखा सर, स्मॉल क्यों नहीं लिखा? ध्यान से सुनो वापस से, ये बच्चा आपके अंदर लंबाई लाता है, हाइट को बढ़ाने का काम करने वाला जीन है, हाइट को बढ़ाने का जीन है, लंबाई बढ़ाएगा, टॉलनेस लाएगा। इस जीन का नाम बेटा टी दीजिएगा, एक मम्मी से एक पापा से। तो आप बोलेंगे सर टी आपने कैपिटल में क्यों लिखा सर, स्मॉल में क्यों नहीं लिख सकते? ध्यान से बच्चा, एकदम सिंपल लैंग्वेज। कभी भी जीन बेटा कैपिटल में अगर लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब है वो बेटा अच्छा वाला जीन है, वो फंक्शन करने वाला जीन है, वो जीन अच्छा है, वो काम कर सकता है। तो जो जीन काम करेगा, लंबाई को बढ़ाएगा, उसे कैपिटल टी वाले से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो जीन बेटा काम नहीं करेगा, थोड़ा खराब है, आलसी है, काम करने में उसे मन नहीं लगता, काम करना चाहता है, कम काम कर पाता है, या तो काम ही नहीं कर पाता, तो जो जीन बेटा खराब वाला है, नॉन फंक्शनल है, काम नहीं कर सकता, उस जीन को आप स्मॉल लेटर से लिखिएगा। तो जहां भी स्मॉल आएगा बच्चा याद रखिएगा वो खराब वाला है, वो काम करना पसंद नहीं करता, और जो कैपिटल है वो अच्छा वाला है। वापस से सीखिए, अगर यहां पर लिखा है कैपिटल बी और यहां लिखा है बेटा स्मॉल बी, तो कैपिटल बी अच्छा वाला है, फंक्शनल है, काम करना पसंद करता है, तो नाम होगा बेटा डोमिनेंट, ताकतवर है, ये राजा है बेटा, ये राजा है, डोमिनेंट है, ताकतवर है। और ये बेटा स्मॉल बी है, ये बेटा गुलाम है,
काम करना पसंद नहीं करता। हाँ, तो ये बेटा कहलाएगा रिसेसिव। ये बेटा कहे तो ये नॉन फंक्शनल है। अगर फंक्शन करेगा भी तो बेटा लेस फंक्शनल, बहुत ही कम फंक्शन करेगा। फंक्शन अगर करेगा भी तो बेटा लेस फंक्शन। और ये जो अगर कैपिटल में दिखा, ये यानी कि ये मोर फंक्शनल है, ये डोमिनेंट है, और ये बेटा रिसेसिव है। याद रखिएगा जहां भी कैपिटल आएगा। तो मैं इस चीज को रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि ये बेटा बेसिक पार्ट है। अगर बेसिक आपने नहीं सीखा बहुत प्रॉब्लम होगा। एकदम सिंपल कहानी, मेरा एग्जांपल मान, मेरे पास बेटा पापा ने ये क्रोमोसोम दिया, पापा ने तो नाम दे दिया बेटा पैटर्नल, पी से। ये मेरी मम्मी के साइड से आया बच्चा, ये नाम है मैटरनल, मां के साइड से मैटरनल। बोले ठीक है सर, मेरे अंदर क्रोमोसोम पेयर में ऐसे से 23 पेयर है। हम एक पेयर की कहानी लेते हैं, ओनली वन पेयर की कहानी पढ़ लेते हैं। बोले सर इस क्रोमोसोम पे होता क्या है? इस क्रोमोसोम के छोटे से टुकड़े को आप जीन कहते हैं, जीन। बोले कितने जीन होते हैं सर एक क्रोमोसोम में? हजारों हो सकते बेटा, हजारों जीन एक क्रोमोसोम पे हो सकता है। जो जी क्रोमोसोम बड़ा है उस पे हजारों होंगे बेटा, और जो क्रोमोसोम छोटा है उस पे थोड़े कम होंगे। तो ये बेटा जो जीन है ये आपके आइज को, कलर को कंट्रोल कर रहा था। एक पापा से आया कैपिटल बी, मां से आया कैपिटल बी, दोनों अच्छे वाले, दोनों के दोनों बेटा डोमिनेंट है। इसका नाम बेटा, दोनों सिमिलर है या डिसिमिलर है? बोले सर दोनों तो एक समान दिखते हैं सर, एक समान दिखते हैं सर, इसलिए इसका नाम आज से दीजिएगा बेटा होमोजाइगस। होमो मतलब सिमिलर, जाइगस यानी कि ये वाला गैमेट में कैपिटल बी आया मम्मी के साइड से, पापा के स्पर्म से कैपिटल बी, यानी जो जायगोट बना उस जायगोट में स्पर्म कैपिटल बी, ओवम कैपिटल बी, तो क्या हो गया? होमोजाइगस, एक समान दिखने वाला होमोजाइगस। जायगोट मतलब जायगोट में दोनों एक समान वाले जीन आए। और ये क्या बेटा? डोमिनेंट है, काम करने वाला है। कैपिटल का मतलब क्या कहते हैं इस चैप्टर में? फंक्शनल है, वो काम करेगा। बोले ठीक है सर। अब मान लो ये बच्चा यहां पास आ गया कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये आंखों का कलर कैसा बनाएगा बेटा? ब्लैक बना देगा। कैसा बना देगा? ब्लैक बना देगा। बोले ठीक है। अब सेकंड मान लो जीन बेटा आपके पापा के साइड से आया स्मॉल बी, मम्मी के साइड से आया बेटा स्मॉल बी, स्पर्म के साइड से स्मॉल बी, मम्मी के ओवम के साइड से स्मॉल बी, दोनों बेटा स्मॉल बी है, दोनों बेटा लेजी है, काम नहीं करना पसंद करते, दोनों बेटा काम करना पसंद नहीं करते, दोनों बेकार है, लेजी है। देखिए बेटा सिमिलर है या डिसिमिलर है? ओवम से जैसा आया स्पर्म से वैसे ही आया, दोनों बेटा सिमिलर है, तो नाम होगा बेटा होमो। जायगोट में दोनों सिमिलर गैमेट्स आए तो होमोजाइगस। लेकिन ये बेटा काम तो करना पसंद नहीं करते, ये तो बेटा लेजी है, लेजी है बेटा, काम नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत कम करेंगे, तो नाम हो गया होमोजाइगस रिसेसिव। नाम हो गया बेटा होमोजाइगस रिसेसिव। बोले ठीक है सर। बोले सर ये भी तो हो सकता है सर कि मेरे मम्मी के साइड से सर कैपिटल भी आ जाए और पापा के साइड से सर स्मॉल भी आ जाए, ये भी तो पॉसिबल है सर। मेरे पापा में कैपिटल बी स्पर्म में और मम्मी में स्मॉल भी आए, तब क्या करेंगे सर? एकदम पॉसिबल, एकदम पॉसिबल है बच्चा। स्पर्म से कैपिटल बी और ओवम से बेटा स्मॉल बी आया, तब क्या बेटा सिमिलर है? स्पर्म वाला और ओवम वाला बेटा क्या सिमिलर जीन है? बोले सर नहीं, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो इसे कहेंगे हम लोग हेट्रोजाइगस। देखो नाम ही तो लिख रहा है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, जाइगोट में जो गैमेट्स आया वो डिफरेंट वाले जीन लेकर के आया है, हेट्रोजाइगस। और एक बेटा देखो ताकतवर है, ये राजा है बेटा, याद रखो ये किंग है, कैपिटल बी किंग, राजा, और स्मॉल भी बेटा ये गुलाम है, गुलाम है, काम नहीं कर सकता। और राजा और गुलाम को साथ में खड़ा कर दो, बोले राजा के सामने गुलाम तो बोल ही नहीं सकता सर, उसकी औकात ही नहीं है कि कुछ बोल सके राजा को कुछ चैलेंज करे। तो राजा अगर खड़ा हो जाएगा तो गुलाम की कोई औकात नहीं, बोलेगा राजा जो मैं चाहता हूं वही करो। तो राजा कैसा है? डोमिनेंट है। गुलाम का तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, गुलाम बेटा चुपचाप से बैठ जाएगा, मेरा माई बाप मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी को कहते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट।
यानी एक राजा एक गुलाम है, तो बेटा गुलाम की कोई वैल्यू नहीं है, वो बेटा राजा के सामने चुपचाप बैठ गया, चुप से बैठ गया, कुछ नहीं कर सकते। तो राजा कैपिटल बी क्या बनाना चाहता है बच्चा? ब्लैक कलर बनाना चाहता है। तो ये कैसा बनाएगा बेटा? आंख का कलर कैसा बनेगा? ब्लैक बन जाएगा, ब्लैक बन जाएगा। राजा डोमिनेंट है, जो चाहेगा वही होगा। लेकिन सेकंड में तुमने ध्यान से देखा, इसमें बेटा दोनों गुलाम आ गए, दोनों बेटा काम के नकारे, तो ना बेटा बेकार लेजी वाले आ गए, दोनों गुलाम आ गए, काम ही नहीं करना चाहते। पापा से मम्मी से दोनों बेटा बेकार आ गए, कोई बेटा फंक्शन करेंगे ही नहीं। आंख में कलर बनाने के लिए बेटा पिगमेंट बनाना था, मिलानिन करके बनाया नहीं, तो लेजी है, ले हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए रहेंगे। बेटा बनाया ही नहीं उसने कलर, तो वो बेटा ब्लैक कलर तो अब बनेगा नहीं बेटा, बन गया ब्लू कलर। क्या बन गया बेटा? ब्लू कलर। क्यों? क्योंकि इसने पिगमेंट बनाया ही नहीं है, तो लेजी लोग हैं। तो हमें इस चैप्टर में ध्यान देना है बच्चा, 3 वर्ड से। तो मैं वापस से एकदम क्लियर कर दूं, अगर बेटा पापा से कैपिटल टी, मम्मी से कैपिटल टी, बोलो बेटा क्या होगा, होमो या हेट्रो? सर पापा और मम्मी दोनों से कैपिटल टी है, सेम है, होमो। और सर ये राजा वाला है, कैपिटल है, राजा है सर, होमोजाइगस डोमिनेंट। पापा कैपिटल टी, मम्मी स्मॉल टी, बोलो बच्चा। पापा कैपिटल टी, मम्मी स्मॉल टी, बोले सर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, दो अलग अलग है सर। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। और स्मॉल टी तो बेटा गुलाम है, इसकी तो औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं है उसके सामने, राजा के सामने आए, राजा बोले बैठो, मैं ही सारा काम कर रहा हूं, तुम चुपचाप से बैठो। राजा काम करेगा, राजा बेटा लंबाई बढ़ा देगा, टॉल कर देगा। और यहाँ बेटा ये तो अच्छा वाला है, या तो दोनों राजा काम करने वाले, ये तो टॉल बनाएगा बनाएगा। बोले सर दोनों तरफ गुलाम आ गया, तो दोनों तरफ गुलाम आ गया तो सर बेटा गुलाम दोनों आ गया, कोई काम करेगा क्या? अरे नहीं सर, आराम से पड़ा, लेजी आदमी कुछ नहीं करेगा बेटा, चुपचाप से बैठा हुआ है। तो लंबाई जहां बेटा 6 फीट बढ़ना था, 6 फीट बढ़ना था बच्चा, वहां बेटा हो गया केवल 2 फीट, 2 फीट हो गया ना। इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा कि कैपिटल टी बेटा राजा है ना, तो यहां पर कितना फीट हुआ बेटा? 6 फीट लंबा। तो ऐसा मत कर लीजिएगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया तो बेटा हो गया 3 फीट, नहीं। राजा है बेटा, 2 राजा आ गए, तो एक राजा को बोलेगा बैठो ना, मैं कर दे रहा हूं, मैं सफिशिएंट हूं सबको, गुलाम को संभालने के लिए, टेंशन मत लो। 2 राजा पास में आए, बोले तुम बैठो ना, मैं कर रहा हूं ना, टेंशन क्या ले रहे हो, अकेले में सफिशिएंट हूं 6 फीट बढ़ाने के लिए। लेकिन एक राजा एक गुलाम, बोले राजा है मैं हूं, टेंशन मत लो, मैं कर रहा हूं भाई, मैं इतना ताकत है कि मैं 6 फीट बढ़ा दूंगा अकेले ही, टेंशन मत लो। तो यहां भी बेटा 6 फीट ही बनेगा। आधी लड़की कंफ्यूज होते हैं, सर कैपिटल टी 6 फीट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी 3 फीट, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ स्मॉल टी देखो दोनों गुलाम, कोई काम नहीं, नक्कारे बेटा नक्कारे, लेजी, कोई काम ही नहीं कर रहा है, बहुत कम काम किया, तो बेटा कितना हाइट बढ़ाया? 2 फीट, 2 फीट बढ़ाया। ठीक है, तो मेरे में से किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए टाइम कितना हो गया, ठीक है। तो टाइम से पहले हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते थे। चलिए यहां देखिए ध्यान से, आपसे क्वेश्चन आएगा बच्चा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। थर्ड क्वेश्चन बेटा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। ध्यान से, ये बेटा आज डॉक्टर अली से कम बेटा 20 क्वेश्चन आपसे बनने वाले, 2 मिनट में आप सीख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। पूछा जाएगा ये कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा आपके अंदर में, जीन्स बेटा पेयर में, हर जीन्स पेयर में, देख लीजिए टी नाम का जीन पेयर में, आर नाम का जीन पेयर में, ए नाम का जीन पेयर में, बी नाम का जीन पेयर में, सी नाम का जीन पेयर, सभी जीन्स बेटा पेयर में। यहां देखिए ये बेटा कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा, तो याद रखिएगा एक फार्मूला है, टाइप्स ऑफ गैमेट, टाइप्स ऑफ गैमेट, कितने तरह का गैमेट बनाएगा। गैमेट की क्वांटिटी नहीं बेटा, मैं तो बेटा मिलियंस में स्पर्म बनाता हूं, कितने तरह का बनाता हूं बेटा, यहां लिखा है टाइप्स, क्वांटिटी नहीं बेटा क्वालिटी। तो फार्मूला है बेटा 2 पावर n,
फार्मूला क्या बेटा, 2 पावर n। बोले ठीक। वेर n इज, n का मतलब क्या बेटा, n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। बोले सर ये क्या होता है हेट्रोजाइगोट? सर हेट्रो का मतलब डिफरेंट, कितना जीन हेट्रोजाइगस है। यहां देखिए, यहां पर एक ही जीन है बेटा, वन पेयर है, होमो है या हेट्रो है? सर एक पेयर है वो हेट्रो में है, एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 1। यहां पर बेटा दो पेयर है जीन के, यहां पर बेटा दो पेयर है जीन के, देखिए टी है और एक आर का पेयर है। कितने बेटा हेट्रोजाइगोट्स में? बोले सर टी भी हेट्रो में है, आर भी हेट्रो में, एन का वैल्यू 2, इनका वैल्यू 2। यहां देखिए ए बेटा हेट्रो में है, बी भी बेटा हेट्रो में है, सी भी बेटा हेट्रो में है। ए हेट्रो, बी हेट्रो, सी भी हेट्रो, तीन है और तीनों हेट्रो में है, तो एन का वैल्यू हो गया बेटा 3। एन का वैल्यू बच्चे लोग 3। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है, कितना आसान है। तो अब फटाफट मुझे बता दीजिए तो इसका आंसर बेटा ये कितने हैं बताइए फटाफट। चलिए मैसेज में जाइए और बेटा बताइए यहाँ पर कितने एन का वैल्यू है। स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। ठीक है, यहां पर कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है, स्मॉल जी, स्मॉल जी। एक क्वेश्चन तो इतना आसान सा आ जाता है। बोले सर बहुत आसान है, इसमें करना क्या है सर? ए सर होमो है, बी सर हेट्रो है, टिक आउट कीजिए, सी हेट्रो है, इनका वैल्यू जहां भी हेट्रो बेटा टिक आउट कर दीजिए। ए होमो है क्रॉस, बी हेट्रो है डिसिमिलर टिक आउट, सी होमो है क्रॉस कर दीजिए, इनका वैल्यू 1, इनका वैल्यू 1। टी होमो क्रॉस कर दीजिए, आर हेट्रो, वाई हेट्रो, जी होमो, इनका वैल्यू 2। तो आपको निकालने में क्या परेशानी है? क्या बेटा परेशानी है? बोले सर कोई परेशानी इसमें कोई है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है सर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बेटा क्या आएगा, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या आएगा वो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ये आएगा कि कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, एन का वैल्यू 2 है, ये तो निकाल लिया। कितने तरह के गैमेट्स बनाएंगे? बोले सर आपने फार्मूला बोला था सर 2 पावर 2 सर, 2 पावर एन, एन का वैल्यू सर 2 है, तो 2 पावर 2 सर 4 तरह के गैमेट्स बनाएंगे, 4 तरह का गैमेट्स बनाएंगे। अब बोलोगे सर कौन कौन 4 बनाएंगे, कौन कौन से बनाएंगे? तो ध्यान से सुन लेना बेटा, ध्यान से, मैं बस 2 मिनट में कंप्लीट कर रहा हूं, फिर आप ढेर सारे बनाइएगा ना जाके क्वेश्चन से। सबसे पहले बेटा ए को आप देखिए, सबसे पहले ए को देखिए। बोले ठीक दिख रहा है, होमो है या हेट्रो है? सर बच्चों लोग बताएगा, नर्सरी का बच्चा बता देगा सर एक कैपिटल है एक स्मॉल है, हेट्रो है, टिक आउट कीजिए। ए अगर हेट्रो है तो बेटा उसे 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर दीजिए। अगर ए हेट्रो है तो 2 पार्ट्स में लिख दीजिए, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। फिर आगे की तरफ बढ़िए, बी को देखिए, बी क्या है बेटा? तो बोले सर बी भी हेट्रो है, एक कैपिटल एक स्मॉल। अगर बच्चा हेट्रो है तो आप बाइफरकेट कर दीजिए। अगर बी हेट्रो है तो बेटा बाइफरकेट कर दीजिए, और एक तरफ लिख दीजिए कैपिटल बी, एक तरफ लिख दीजिए स्मॉल बी, एक तरफ लिख दीजिए कैपिटल बी, एक तरफ लिख दीजिए स्मॉल बी। हो गए बच्चा गैमेट्स। पहला गैमेट कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा तरह का गैमेट कैपिटल ए स्मॉल बी, तीसरा बच्चा स्मॉल ए कैपिटल बी, और चौथा बच्चा स्मॉल ए स्मॉल बी। 4 तरह के गैमेट्स तैयार। बोले सर एक बार और बता दो ये वाला, मुझे मालूम है सर ये आ गया तो कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल बी आ गया, तो सर कोई टेंशन नहीं। पहले बताओ एन का वैल्यू कितना है? बोले सर ये हेट्रो और ये सर होमो, एन का वैल्यू सर 1 है, तो गैमेट बेटा 2 पावर 1 2 तरह का बनेगा। बोले सर कौन कौन? रूल क्या था बच्चा? सबसे पहले आप पहले पेयर को फोकस कीजिए, ए को देखिए, ए हेट्रो है तो 2 पार्ट्स में तोड़ दीजिए, अलग अलग लिख दीजिए। अब आगे बढ़िए बच्चा, आगे क्या है, हेट्रो है या होमो है? बोले सर आगे में तो बी है कैपिटल वाला, तो
आगे में तो बाइफरकेट मत कीजिए बेटा, बाइफरकेट मत कीजिए, बस ऐसे लिख दीजिए। अगर हेट्रो रहता तो बेटा बाइफरकेट करते। गैमेट्स बन गया कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी। हो गए बेटा दो तरह के गैमेट्स, हो गए बेटा दो तरह के गैमेट्स। अगर ऐसे ही क्वेश्चन में बेटा ध्यान से सीखते जाओ ना, अगर यही क्वेश्चन में बेटा अगर ऐसा आ जाता स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कितने तरह के गैमेट्स? बोले सर ए सर सिमिलर है, एक समान दिख रहा है, होमो, क्रॉस कर दीजिए। बी सर डिसिमिलर है सर, यानी हेट्रो है। एन का वैल्यू हो गया बेटा 1, तो 2 पावर 1 कितना बेटा? दो तरह के। कौन कौन सा गैमेट? बोले सर ए तो सिमिलर दिख रहा है सर, तो बेटा बाइफरकेट मत कीजिए ना, अलग मत लीजिए, केवल ए लिखिए स्मॉल ए, बाइफरकेट मत कीजिए। बोले सर बी क्या है सर? तो बी तो बेटा हेट्रो है, हेट्रो है तो बाइफरकेट कर दीजिए, एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, बन गए, बन गया बच्चा, आसान है। बोले सर बड़ा वाला नहीं बनते सर, ये वाला तो बन जाता है, ये वाला नहीं बनता सर, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी, ये नहीं बनता सर। बेटा कैसे नहीं बनेगा, ट्राई करते हैं। ए को देखिए बेटा हेट्रो या होमो? बोले सर ये तो बच्चों वाला है, ए सर हेट्रो है, लिख दो अलग अलग। बी देखो, बी सर हेट्रो है, एक कैपिटल बी और स्मॉल बी, अलग अलग कर दीजिए, बाइफरकेट कर दीजिए। अब आगे बढ़िए, सी क्या है? बोले सर एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो दो पार्ट्स में तोड़ दीजिए, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। तो आपको आगे बढ़ते जाना है, और अगर हेट्रो मिला बाइफरकेट करते जाए। बोले सर कैसा गैमेट बनेगा ये बता दीजिए ना। तो देखिए बेटा पहला गैमेट बना कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। दूसरा बेटा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। तीसरा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। चौथा बेटा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ऐसे बेटा आपको आगे बढ़ते जाना है। तो मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए जो आपको बनाना है, ठीक है? और जो स्मार्ट बच्चे होंगे मुझे बेटा भेज दीजिएगा आंसर, मैं चेक भी कर लूंगा फटाफट। चलो तो मैं 5 क्वेश्चन आपको देता हूं। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल जी स्मॉल जी, एक मैं बता ही देता हूं, रोना मत। सर ये वाला तो नहीं बताया था। पहले देखिए टी को देखिए, होमो या हेट्रो? बोले सर टी हेट्रो है, दो पार्ट्स। आगे बढ़ो, आर क्या है बेटा? होमो, होमो है तो बाइफरकेट मत कीजिए, एक लाइन दीजिए ना, एक लाइन दीजिए ना। बोले सर क्या? कैपिटल आर। आगे बढ़िए, जी क्या है? जी सर हेट्रो है, तो बाइफरकेट कीजिए, बाइफरकेट कीजिए, हेट्रो है तो बाइफरकेट कर दीजिए, कहानी क्लियर बेटा। पहला गैमेट कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल जी, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल जी। दूसरा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल जी। तीसरा स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल जी, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल जी, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल जी। हो गया बच्चा। चलो किसे किसे समझ में आया बेटा एक बार हैंड रेस करो थोड़ा, किसे किसे समझ में आ गया बेटा एक बार हैंड रेस कीजिए। आसान है ना? और देखिएगा डॉक्टर ने बेटा 30 क्वेश्चन है इसमें, 30 क्वेश्चन है बेटा गिवन है, 30 क्वेश्चन डॉक्टर अली में गिवन है। और मैं आपको एकदम सब कुछ बता दिया। रूल को याद रखिएगा, रूल को याद रखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। रूल को बस याद रखिएगा ना तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। इतना बड़ा दे दिया, बोले सर ये तो नहीं बन सकता। सर रोने लगे हो, सर ये तो नहीं बनेगा, मुझे लाइफ में नहीं बनेगा, सर मेरे लाइफ में नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। बेटा क्यों डरते हो? बच्चों का खेल, बच्चों वाला। बोले सर कैसे बनाइएगा? अरे बेटा पहले ए को देख लो, होमो या हेट्रो? बोले सर ए होमो है तो बाइफरकेट मत करो। आगे बढ़ो, बी क्या है बेटा? हेट्रो, बाइफरकेट कर दो, जहां हेट्रो मिलेगा बाइफरकेशन। आगे बढ़ो,
सर सी भी बेटा हेट्रो है, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। आगे बढ़ो। डी सर होमो है तो बाइफरकेट मत कीजिए, होमो है सर बाइफरकेट मत कीजिए। आगे बढ़ो। ई सर हेट्रो है बाइफरकेट कर दीजिए, कैपिटल ई स्मॉल, कैपिटल ई स्मॉल ई। इससे ज्यादा तो टफ बेटा आज तक बेटा एम्स वेम्स में नहीं पूछा है, एम्स की औकात नहीं बेटा इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, एम्स वाले नहीं पूछ सकते। बोले सर कौन कौन सा गैमेट बनेगा, कैसे लिखिएगा? अरे तो आसान है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई। एक कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल ई, कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। हाँ यहां से एक और चलता, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल ई। हो गया बच्चा, अब ऐसे करके आप लिखते जाइए, हो जाएगा सारा। कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई। चलो ठीक है, तो मैं एक लास्ट पूछ करके खत्म करता हूं, आज की क्लास एंड हो रहा है। क्लास बेटा एंड हो रहा है, बस ये मुझे बता दीजिए ये कितने तरह का गैमेट्स बनाएगा, कौन कौन सा गैमेट बनाएगा, और क्लास एंड, द लास्ट क्वेश्चन एंड द क्लास इज एंड। फिर मैं डॉट्स पे कर लूंगा कौन कौन सा बनेगा। एक तो पूछा जाएगा कितने तरह के बनेंगे, कितने तरह के बनेंगे एक तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो बोलेगे सर क्या मजाक वाला क्वेश्चन सर, टी सर डिसिमिलर है हेट्रो, आर सर होमो है, जी सर होमो है, और वाई सर हेट्रो है। तो हेट्रो का नंबर है सर 2, इनका वैल्यू हो गया 2, तो 2 का पावर 2 4। चलिए बताइए कौन कौन सा बनेगा, ये बताइए ना कौन कौन सा गैमेट बनेगा। थोड़ा सा पेन उठाइए बच्चा, जेनेटिक्स में थोड़ा पेन उठाना पड़ता है। और कंप्लीट हम लोग बहुत आया, क्लास ओवर हो गया। चलो ठीक है, ये बताइए और जाइए बेटा, आंसर लिखिए और घर जाइए, आंसर लिखिए और घर जाइए। ठीक है, आंसर लिखिए एंड यू कैन लीव। और डॉक्टर से बेटा ढेर सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, अब आप आराम से बना लीजिए। और किसी को डाउट है तो बेटा वापस से पूछ लो, किसी को डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ लो, शायद मैं बता दूं। वर्षा क्लियर है तुम्हें? पहले मुझे मैसेज करो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं तुम्हें अनम्यूट करके बता दूं। चलो क्लियर है तो ठीक है बेटा, यू कैन लीव। ए लेखिका, ये ए बी सी डी, क्या मैंने टी लिखा है तो ये ए बी सी डी बना रही है? लेखिका मैंने क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन तो ये है ना, यहाँ तो टी आर और जी है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, यू कैन लीव बच्चा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग आगे में मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड पे बात करेंगे। तो मेरे से सभी को क्लियर है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जाके बनाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।